एक बार हम लोग बुलंदशहर में परमाराध्य सतगुरु महाराज जी की जय ध्वनि करें। श्री सतगुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग पूज्य सहदेव बाबा की जय ध्वनि करें। पूज्य सहदेव बाबा की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत प्रभु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। सतगुरु महाराज जी की परम प्रिय शिष्य स्वामी सहदेव दास जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्यपादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन स्वामी विनय सागर जी महाराज, बालवीर जी महाराज, पूज्य तारनी बाबा, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों सबों को मेरा नमन है। अभी हम आप श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। पाठ में हम आप सुना मनुष्य शरीर का क्या विशेषता है। भगवान श्री राम के राजत्व काल में त्रैताप नहीं होता था। अभी जो त्रैताप होता है हम लोगों को शरीर में व्याधि रोग उत्पन्न होता है। बहुत लोग रोग से पीड़ित रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं हे ईश्वर, हे परमात्मा, हम इस रोग से बहुत पीड़ित है, कब मेरा शरीर छूट जाए। ऐसा बहुत लोग कहते हैं। बहुत लोग कल्पना करते हैं
इस शरीर में बहुत दुख हो रहा है, इस शरीर कब छूट जाए। सदगुरु महाराज जी ने कहा एक स्थूल शरीर छूटता है, इनके अंदर 4 शरीर और है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल शरीर, चेतन शरीर है। इस शरीर के अंदर में 4 शरीर है। एक शरीर आप छोड़ेंगे, आपका पुनः दुख खत्म नहीं होगा। जो आप चाहेंगे, बहुत लोग को देखते हैं न, बहुत लोग घर में दुखी हो करके नहर में छाल मार देते हैं, कूद जाते हैं। बहुत लोग दुख से पीड़ित होकर के ट्रेन में कर जाते हैं। क्यों? मर गए, अब दुख मिट गया। संत महापुरुष ने कहा दुख नहीं मिटेगा, जब तक आयु की अवधि खत्म नहीं होगी तब तक आपको प्रेत योनि जाना पड़ेगा। प्रेत योनि, प्रेत बनना होगा। बहुत तो लोग देखते बनते हैं न प्रेत, बहुत लोगों को लगता है न। तो वही त्रैताप भगवान श्री राम के राजत्व काल में नहीं था। शरीर से जो रोग उत्पन्न होता है उसे शारीरिक ताप कहते हैं। अनायास जो घटना घटती है, कभी कभी होता है न, कोई आदमी गाड़ी से जा रहा है, कहीं टकरा के घटना घट जाती है, बहुतों हड्डी गुड्डी टूट जाती है, बहुतों की मृत्यु हो जाती है। घर में सूचना मिलती है फलना बाबू जा रहे थे गाड़ी से, एकाएक एक्सीडेंट हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। अनायास घटना। कभी कभी लोग हम आप ग्रस्त जीवन में है, कभी कभी हम आप वृक्ष पर चढ़ते हैं, वृक्ष को काटने के लिए एकाएक वहां से गिरते हैं, हड्डी गुड्डी टूट जाती है, बहुतों की मृत्यु हो जाती है। अनायास घटना घट जाना, इसे देविक ताप कहते हैं। देविक ताप कहते हैं। कभी कभी हम आप जाते हैं, सांप बिच्छू काट लेता है, बहुतों की जान चली जाती है, बहुतों को तांत्रिक लोग बचा भी लेते हैं मंत्र के द्वारा, बहुतों को डॉक्टर लोग बचा लेते हैं मेडिसिन के द्वारा। बहुतों को देखे होंगे घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बंदूक निकाला उनको मार दिया। देखे ना, ऐसा गांव समाज में होता है ना। जीव से जीव को दुख दिया जाता है, इसे कहते हैं भौतिक ताप। ये त्रैताप भगवान श्री राम के राजत्व में नहीं था। लोग बहुत सुख से रहते थे, उनको कोई दुख नहीं। भगवान श्री राम ने देखा ये लोग बहुत सुख से मेरे राजत्व काल में रह रहे हैं, इनका शरीर छूटेगा, यहाँ तो सुख से रह रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? पुनः इनको यहाँ भजन नहीं कर रहा है, ये सब इनको नरक जाना पड़ जाएगा। भगवान श्री राम ने गुरु ब्रह्मणों पूर्ववासियों को बुलाया। पूर्ववासी का अर्थ होता है हम आप यहाँ के वासी नहीं है। हमारे अरविंद बाबू पंजाब में रहते थे, ये भी कहते थे हम परदेसी हैं, कब चले जाएंगे कोई पता नहीं है। हम आप भी परदेसी है, यहाँ के वासी नहीं। सदगुरु महाराज जी ने कहा नहीं, हम लोग यहाँ के वासी नहीं है, परदेसी है। तो हम लोगों का घर कहाँ है? इनके बारे में पता है? हम लोगों का घर है निःशब्द में, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ईश्वर के अंश जीव हम आप हैं। ईश्वर की मौज हुई, हम लोगों का बिलगाव हो गया है। बिलगाव होकर हम लोगों के ऊपर 3 पर्दा लग गया है, इसीलिए हम आप उस परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं। नास्तिक जीव हो या आस्तिक जीव हो,
सबों का मन में होता है, सबों की इच्छा होती है कि हम उस परमात्मा को आंख से देखें। इसीलिए आपने देखा होगा मंदिर में नास्तिक आदमी भी जाते हैं, आस्तिक आदमी भी जाते हैं। किस क्या ख्याल से कि इस ईश्वर का दर्शन करूं, पूजा पाठ करूं। संत महापुरुष ने कहा आस्तिक नास्तिक जो वो चाहते हैं हम ईश्वर परमात्मा को देखें, तो परमात्मा को देखने के लिए जुक्ति चाहिए न, बिना भजन किए नहीं होने वाला है। अब भगवान श्री राम सब पूर्ववासियों को बुलाए, जितने गुरुजन थे सबको बुला करके भगवान श्री राम ने उपदेश दिया। ये उपदेश कब दिया था? त्रेता युग में किया था ये उपदेश। इस उपदेश को हम आप अभी भी सुन रहे हैं कि भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही पर लोक सवारा। भगवान श्री राम ने कहा सब पूर्ववासियों से कि शरीर जो मिला है आप लोगों को, बड़े भाग से शरीर मिला है। ईश्वर की कृपा